गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज़ की चक्रीय संरचना। इसके अलावा हम फ्रक्टोज़ की भी चक्रीय संरचना का अध्ययन करेंगे। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं ग्लूकोज़ की चक्रीय संरचना से। ग्लूकोज़ की चक्रीय संरचना में C1 व C5 कार्बन पर अंतःक्रिया होती है, जिससे हमें ग्लूकोज़ की चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। चक्रीय संरचना में C1 कार्बन 2 O परमाणु से जुड़ा होने के कारण ये अन्य कार्बन परमाणुओं से भिन्न होता है, इसलिए इसे एनोमेरी कार्बन भी कहते हैं। यदि C1 कार्बन पर OH समूह इसके दाईं ओर जुड़ा होता है तो इसे अल्फा डी ग्लूकोज़ कहते हैं, तथा इसी C1 कार्बन पर जब OH समूह इसके बाईं ओर जुड़ा होता है तो इसे बीटा डी ग्लूकोज़ कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ तथा बीटा डी ग्लूकोज़ दोनों एक दूसरे के एनामर कहलाते हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ तथा बीटा डी ग्लूकोज़ में मात्र एक ही अंतर पाया जाता है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ में C1 कार्बन परमाणु पर OH समूह दाईं ओर जुड़ा होता है, तथा बीटा डी ग्लूकोज़ में C1 कार्बन परमाणु पर OH समूह इसके बाईं ओर जुड़ा होता है। इसको हम यहाँ संरचना से भी समझ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम इस अंतःक्रिया को देखें कि C1 और C5 कार्बन के बीच में अंतःक्रिया होती है, यानी कि C1 और C5 कार्बन के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिस कारण हमें 2 संरचनाएं प्राप्त होती हैं। पहली अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ और दूसरी बीटा डी ग्लूकोज़। तो हमने अंतःक्रिया में ये भी देखा कि C1 जो कार्बन परमाणु है वो डबल बॉन्ड से O परमाणु से जुड़ा होता है। तो इसकी पहली अंतःक्रिया से जो पहली संरचना प्राप्त होती है हम उसको देख लेते हैं, जिसका नाम अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ है। और इस संरचना में C1 कार्बन परमाणु पर जो OH समूह हैं वो इसके दाईं ओर जुड़ा होता है, जिस कारण इसे अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ कहते हैं। अंतःक्रिया से दूसरी संरचना प्राप्त होती है, जिसे बीटा डी ग्लूकोज़ कहते हैं। इस रचना में C1 कार्बन परमाणु पर OH समूह इसके बाईं ओर जुड़ा होता है, जिस कारण इसे बीटा डी ग्लूकोज़ कहते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लूकोज़ का हावर्थ सूत्र। ग्लूकोज़ की चक्रीय संरचना में 5 कार्बन परमाणु वे एक O परमाणु मिलकर 6 सदस्य वाली वलय का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज़ की यह संरचना पाइरेन के समान होती है, जिस कारण इसे ग्लूकोज़ को पायरेनेज भी कहते हैं। इसको हम संरचना के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 संरचनाएं दी हुई हैं, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज और दूसरी संरचनाएं बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज को देखें। इस रचना में 5 कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5 और एक O परमाणु में कुल मिलाकर 6 सदस्य वाली एक वलय का निर्माण होता है। और इसी संरचना में C1 कार्बन परमाणु पर इसका जो OH परमाणु है समूह जो है वो इसके दाईं ओर जुड़ा हुआ है, जिस कारण इसे अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। यहाँ प्लस चिन्ह का अर्थ है कि ग्लूकोज जो है वो क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, यानी कि प्लस चिन्ह ग्लूकोज की घूर्णन दिशा को बताता है। दूसरी संरचना जो है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है। इस रचना के में भी C1 कार्बन परमाणु पर OH समूह इसके बाईं ओर जुड़ा हुआ है, जिस कारण इसे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्टोज की संरचना की। फ्रैक्टोज की विवर्त श्रृंखला संरचना देखें तो इस फ्रैक्टोज का जो सामान्य सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। फ्रैक्टोज के अंदर कीटोनिक समूह पाया जाता है, यानी कि फ्रैक्टोज को कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। फ्रैक्टोज को कीटोहेक्सोज इसलिए कहते हैं कि फ्रैक्टोज की संरचना के अंदर C2 कार्बन पर कीटोनिक समूह जुड़ा होता है, जिस कारण फ्रैक्टोज को कीटोहेक्सोज कहते हैं। फ्रैक्टोज एक सरल और मीठी शर्करा होती है। इसके दूसरे कार्बन पर पहले बताया गया कि फ्रैक्टोज के C2 कार्बन पर कीटोनिक समूह होता है। फ्रैक्टोज वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, जिसे हम प्लस से माइनस से व्यक्त करते हैं। ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज को प्लस से व्यक्त किया जाता है और फ्रैक्टोज को माइनस व्यक्त करते हैं। ग्लूकोज प्लस जो अर्थ है वो ये बताता है कि ग्लूकोज क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, तथा फ्रैक्टोज जो है माइनस चिन्ह से व्यक्त करते हैं फ्रैक्टोज को। इसका अर्थ है कि फ्रैक्टोज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। इसमें अगला पॉइंट है कि C5 कार्बन पर OH समूह इसके दाईं ओर जुड़ा होता है, जिस कारण इसका जो विन्यास होता है डी विन्यास पाया जाता है, यानी कि फ्रैक्टोज भी ग्लूकोज के समान डी विन्यास का होता है। हम संरचना देखें, ये ग्लूकोज की संरचना है। यहाँ CH2OH है और C2 कार्बन पर जो है कीटोनिक समूह जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर COH H, यहाँ पे CHOH CHOH CH2OH, इस प्रकार से फ्रैक्टोज की ये संरचना होती है। इसके बाद बात करें फ्रैक्टोज की चक्रीय संरचना की। चक्रीय संरचना उसी प्रकार से होती है जैसे हमने ग्लूकोज को पढ़ा कि फ्रैक्टोज की विवर्त श्रृंखला संरचना में C2 व C5 कार्बन के मध्य अंतक्रिया होती है। हमने ग्लूकोज के अंदर C1 और C5 कार्बन के मध्य अंतक्रिया पढ़ी, लेकिन फ्रैक्टोज के अंदर C2 व C5 कार्बन के मध्य अंतक्रिया होती है। इसका भी एक रीज़न होता है कि ग्लूकोज के अंदर C1 कार्बन पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, जिस कारण C1 और C5 कार्बन के मध्य अंतक्रिया होती है। लेकिन फ्रैक्टोज के अंदर C2 पर जो है क्रियात्मक समूह कीटोनिक समूह जुड़ा होता है, कीटोन जुड़ा होता है, जिस कारण C2 व C5 कार्बन के मध्य अंतक्रिया होती है। इससे फ्रैक्टोज की हमें चक्रीय संरचना प्राप्त होगी। इस चक्रीय संरचना में C2 कार्बन पर OH समूह दाईं ओर जुड़ा होता है, तो इसे अल्फा डी फ्रैक्टोज कहते हैं, तथा इसी C2 कार्बन पर जब OH समूह इसके बाईं ओर जुड़ा होता है तो इसे बीटा डी फ्रैक्टोज कहते हैं। हम इसे भी इस चक्रीय संरचना के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर ये अंतक्रिया दी हुई है, फ्रैक्टोज की अंतक्रिया दी हुई है, जो C2 व C5 कार्बन के मध्य होती है। C2 पर कीटोनिक समूह जुड़ा होता है, जिस कारण C2 और C5 के मध्य ही अंतक्रिया होती है। इस अंतक्रिया में हमने देखा कि C जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है। इसमें पहली जो संरचना प्राप्त होगी वो अल्फा डी फ्रैक्टोज प्राप्त होती है। इसमें भी C2 कार्बन पर देखें तो इसका जो OH समूह है वो दाईं ओर जुड़ा होता है, जिस कारण इसे अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। दूसरी संरचना हमें जो प्राप्त होती है वो बीटा डी फ्रैक्टोज की प्राप्त होती है। इस रचना के अंदर C2 कार्बन पर OH समूह इसके बाईं ओर जुड़ा होता है, जिस कारण हमें जो है बीटा डी फ्रैक्टोज प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्टोज का हावर्थ सूत्र। फ्रैक्टोज के हावर्थ सूत्र में क्या होता है कि अल्फा डी फ्रैक्टोज व बीटा डी फ्रैक्टोज में 4 कार्बन परमाणु व 1 O परमाणु मिलकर 5 सदस्य वाली वलय का निर्माण करते हैं। फ्रैक्टोज की यह संरचना जो है क्यूरेन के समान होती है, इसलिए फ्रैक्टोज को फ्रैक्टोक्यूरेनोज भी कहते हैं। हम इसको संरचना के द्वारा समझ सकते हैं। ये फ्रैक्टोज की
संरचना दी हुई है जिसका नाम अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोक्यूरेनोज है। इसमें 4 कार्बन परमाणु व एक O परमाणु मिलकर 5 सदस्य वाली वलय का निर्माण करते हैं। इसमें इस कार्बन पर हम देखें तो इस कार्बन पर इसका जो OH समूह है वो इसके दाईं ओर जुड़ा हुआ है, जिसका इसे अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोक्यूरेनोज कहते हैं। मैंने माइनस का अर्थ आपको बता ही दिया है कि माइनस का अर्थ है कि फ्रैक्टोज एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। और दूसरी जो संरचना हमें प्राप्त होती है जिसका नाम बीटा डी माइनस फ्रैक्टोक्यूरेनोज होता है। इस संरचना के अंदर भी इस कार्बन परमाणु पर जो है OH समूह इसके बाईं ओर जुड़ा होता है, जिसका इसे बीटा डी फ्रैक्टोक्यूरेनोज कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में कुछ नया लेकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।